हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर कि कल क्या करंट फीलिंग्स थी, क्या थॉट्स थे उनके, क्या सोच रहे थे कल रात वो, और आज रात क्या सोच रहे हैं। यानी कि कल रात वर्सेस आज रात। जैसे मैं पहले भी लेके आई थी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया था उस रीडिंग को, तो इसलिए मैं आज भी लेके आई हूँ। कल रात की एनर्जीज देखेंगे, कुछ सोच रहे थे और आज रात क्या सोच रहे हैं, कंपेयर करके देखेंगे। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट से ये रीडिंग देखनी है। तो ये एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उसे रखिए और बाकी को लेट गो कर दीजिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए रेजोनेट करेगी, आपके लिए वैलिड होगी। ओके, तो ये है कल रात की कैंडल और ये है आज रात की कैंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने पार्टनर पे फोकस करना है, उनका नाम ले लीजिए और फोकस कीजिए। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए। कल रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज थी, क्या क्या फील कर रहे थे, क्या डीप इमोशंस थे, और आज रात वो क्या फील कर रहे हैं, उनके क्या डीप इमोशंस है। देखो, कल रात तो ये सोच रहे थे आप दोनों के रिश्ते के बारे में। बेसिकली कल रात की जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं ये चीज़ें सोच के कि इन्होंने कितना दूरियां ला दी हैं आप दोनों के बीच में, कि ये अब आपको रीच आउट भी नहीं कर पा रहे हैं। टेंशन में थे ये कल रात पूरा। और आज इनका माइंड फिर भी पॉजिटिव दिख रहा है कल से। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोच रहे थे कल रात। आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है, या फिर आज सोचने वाले हो। ये ना कल रात काफी रोए हैं, आप भी इनको कहीं ना कहीं मिस करके बहुत, आपकी भी आंखें नम हुई हैं कल रात। तो क्योंकि कल रात में ना ये बहुत अकेले थे, अकेले, तन्हा, ऐसा कुछ दिख रहा है। और बस आप ही के बारे में सोचते हुए मैं कल रात इनको देख रही हूँ, और अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए मैं इनको कल रात देख रही हूँ। और आज रात तो ये आपको हैविली स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे किसी से पूछ रहे हैं, वो एनर्जीज दिख रही है। आज रात में इनको हैविली आपको स्टॉक करते हुए, आपकी चीज़ों को रिकॉल करते हुए, या पुराने मैसेजेस या कॉल्स या रिकॉर्डिंग्स, पता नहीं क्या ये देख रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। पर कल रात थोड़ा नेगेटिव एनर्जीज मुझे दिख रही है। हो सकता है कल रात इनकी हेल्थ में भी इशू पड़ा है, सर दर्द, एंजाइटी होना, डिप्रेशन, कुछ वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। आज इनका दिन सुबह से थोड़ा सही गया है, इनका मूड सही गया है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई है इनके साथ। तो ये आज रात तो काफ़ी पॉजिटिवली आपके बारे में सोचते हुए, फैंटेसाइज करते हुए, आपको आपके लिए रोमांटिक फील करते हुए मुझे आज रात दिख रहे हैं। लेकिन कल रात बहुत पेन में थे, हर्ट फील कर रहे थे, क्योंकि ये आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हर्ट, जो दूरियां इनने आप दोनों के बीच में ला दी है ना, उस चीज का हर्ट दिख रहा है मुझे। बट दिखाएंगे नहीं आपको। देखो, एक स्टबर्न एनर्जीज है इनकी, फील इतना सब कुछ करते हैं पर शो होने नहीं देते हैं। चाहे आज रात हो या कल रात हो, शो होने नहीं देते हैं। दिल टूट चुका है इनका, पूरी तरीके से ये टूट चुके हैं, ऐसा मैं कुछ देख रही हूं।
कल ये सोच रहे थे काश मुझे एक मौका मिल जाता, काश मैं दोबारा से एक बार बात करता या कर लेता या कर लेती, कुछ ऐसा ये सोच रहे थे कल रात। और आज ना, और कल मुझे ये भी दिख रहा है कि ये किसी से, आपसे रिलेटेड कोई दोस्त या अपने किसी दोस्त से बात कर रहे थे आपके बारे में, कॉल करके बस आप ही की बात कर रहे थे, या इनको किसी का कॉल आया था, इनके किसी फ्रेंड का अपनी बात के लिए, पर ये बस आपकी ही बात करते जा रहे थे कल रात। ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है कि मैंने कितना गलत किया यार उसके साथ। ऐसा कुछ दिख रहा है कि मैंने क्यों किया, वो कितनी अच्छी तो थी, या कितना अच्छा तो था, कितना प्यार करता था मुझसे। ऐसा फील हो रहा था इनको ऐसा फील हो रहा था कि आपके जैसा इनकी लाइफ में ना कोई आ सकता है, ना कोई आएगा, ना पहले कोई था जो इनसे इतना प्यार करता था या इन्होंने इतना अटैचमेंट फील किया हो। और अभी भी अगर ये कहीं और मूव ऑन कर रहे थे या कोई थर्ड पार्टी में गए थे या किसी रोमांटिक पार्टी को इन्होंने चूज किया, तो बेसिकली मुझे दिख रहा है आपकी जगह लेने वाला कोई नहीं मिला, इतना प्यार करने वाला, या इनको किसी के साथ इतनी अटैचमेंट हो, ऐसा भी नहीं मुझे दिख रहा है। इनको भी वो अटैचमेंट नहीं हो रही थी। मुझे एक टूटा हुआ इंसान दिख रहा है जिसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, ऐसा कुछ टूटा हुआ इंसान देख रही हूँ मैं कल रात की एनर्जीज। और मैं लिटरली वैक्स गिरा रही हूँ, आप देखो कल रात के उसमें वैक्स कितनी लिटरली कितनी धीरे धीरे गिर रही है, इतनी कोशिश करने के बाद भी। तो मुझे दिख रहा है, और आज की एनर्जीज देखो फिर भी पॉजिटिव दिख रही है। कल रात ये लिटरली बहुत नेगेटिव हो रहे थे, जो भी इन्होंने किया ना अपने को लेकर नेगेटिव हो रहे थे, अपने एक्शंस से नेगेटिव हो रहे थे। पर आज रात तो काफी पॉजिटिव है और पॉजिटिव माइंडसेट भी है। देखो कल रात और आज रात के एनर्जीज में मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, ये ऐसा फील कर रहे हैं आज भी और कल भी फील कर रहे थे कि कितनी मजबूरियां हैं, मैं रीच आउट नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने कितनी दूरियां या नहीं कर पा रही हूँ, कितनी दूरियां आ गई हैं हम दोनों के बीच में, कैसे कॉल करूँ उसे, कैसे मैसेज करूँ, हर्ट सा फील कर रहे थे। और आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस मुझे दिख रहे हैं आज भी। आज की एनर्जीज में भी मैं देख रही हूँ बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में जानने के लिए कि आपके दिल में क्या है, आप किसके बारे में सोचते हो, आप किससे प्यार करते हो। बेसिकली एक स्पार्क सा फील कर रहे हैं। और अलग अलग से आज रात की जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ ना, अलग अलग से रह रहेंगे, सबसे अलग, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई बात करने का मन नहीं, बस एक यादों में खोना, एक बातों को याद करना, चाहे ये शो करें या ना करें आपको या किसी को भी, पर ऐसी मैं एनर्जीज में देख रही हूँ इनको। पता है इनको क्या लग रहा है कि मैं ना बोल पा रहा हूँ, ना समझ पा रहा हूँ, ना बोल पा रही हूँ उसको, ना समझा पा रही हूँ कि, या समझा पा रहा हूँ कि मेरे दिल में कितनी फीलिंग्स है, मैं कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। मैं फेल हो गया या मैं फेल हो गई रिश्ते में, मैं फेल हो गई, ऐसा इनको फील हो रहा है। देखो हो सकता है कि करियर इनका फ्लरिश कर रहा है या काम इनका अच्छा हो रहा है, काम में ये उन्नति कर रहे हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि पर मैं एक जगह तो फेल हो गया, प्यार में, या हो गई प्यार में मैं फेल हो गई। मैं उसको वो टाइम नहीं दे पाई या नहीं दे पाया जो वो डिजर्व करती थी या करता था। उसने मुझसे कितना टाइम मांगा था, प्यार मांगा था, मैं कुछ नहीं कर पाया उसके लिए या कर पाई। ऐसा ये आज रात भी फील कर रहे हैं और कल भी फील कर रहे थे। कल तो मुझे लिटरली यहाँ पर दिख रहा है कि रो रहे थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। आप खुद देखो वैक्स गिरने में कितना टाइम लग रहा है, मैं कितना वैक्स गिरा रही हूँ। कल ये बहुत नेगेटिव एनर्जीज में थे और आज तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आज की वैक्स काफी डिफरेंस भी है, आज की वैक्स सिंगल सिंगल गिर रही है और कल की एक साथ मिल गई है। तो मुझे नेगेटिव होते हुए कल रात दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा रोए हैं ये कल रात को, बहुत मायूस हुए हैं ये कल रात, बस यही सोचते रहे कि मैं इसको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूं या दे पा रही हूं, क्या करूं मैं, मेरा खुद का माइंडसेट क्लियर नहीं था। पर आज रात ना ये काफी क्लियर माइंडसेट में दिख रहे हैं, बहुत डिफरेंसेस आ गया इनकी
एनर्जीज में, कल रात में और आज रात में। इनका मूड भी लाइट मुझे दिख रहा है। आज सुबह से इनका दिन भी बहुत अच्छा गया है, जिस वजह से आज इनका मूड अच्छा है। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये कल रात आपने अगर इनको ब्लॉक किया है ना, ये कल रात आपका बस अगर व्हाट्सएप में ब्लॉक किया है तो वही देखते रहे कि कैसे आपने इनको ब्लॉक किया, और हर्ट फील हो रहा था इनको। अपना ब्लॉक ये खोलकर आपको चेक कर रहे थे, यानी कि आपको अनब्लॉक करके ये चेक कर रहे थे कि इसकी फोटो दिख जाए। हो सकता है आपने पिक रिमूव कर दी है या कुछ ऐसा कि ये देख ना पाए, ऐसा भी दिख रहा है। अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है तो, और इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है। बेसिकली आपने जो इनका साथ दिया ना, वो ये याद कर रहे हैं और कल भी याद कर रहे थे कि आपने कितना साथ दिया इनका, हर जगह आप कितना खड़े रहे हो इनके लिए, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। कल रात तो बहुत तड़पे हैं ये आपके लिए, तरसे हैं, लिटरली आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गए हैं। अब ये ना, ये ऐसा भी सोच रहे थे कि हम दोनों के बीच में किसी दूसरे पर्सन को, किसी तीसरे पर्सन को लाना ही नहीं था, चाहिए था, जिसने हमारा रिश्ता बिल्कुल खराब करके रख दिया है। ऐसा सोचते हुए मैं इनको देख रही हूँ। कल रात सोच रहे थे, आज भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा था कल रात आपका प्यार जो है ना वो अनकंपेरेबल है, यानी कि किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आपने इतना ज्यादा प्यार किया है, किसी को कंपेयर ही नहीं कर पाइए। इतना प्यार मुझसे कौन कर सकता है। बेसिकली ऐसा पूरा ना चीजें रिकॉल करते हुए मैं देख रही हूँ। ये सब लग रहा था इनको, प्यार मिस कर रहे थे आपका, ये डीप इमोशंस में बह रहे थे। कल तो मैं लिटरली इनकी जो कल की एनर्जीज देख रही हूँ ना, डीप इमोशंस में बहते हुए मैं देख रही हूँ। पर आज ये आपको लेकर बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपके साथ अच्छे, मतलब इमेजिन सा कर रहे हैं, आपके साथ अच्छे पल, अच्छी चीजें याद कर रहे हैं। और किसी से आपके बारे में आज तो इन्होंने पूछा है कि आप कैसे हो, क्या हो, कोई कॉमन फ्रेंड आप दोनों का, या जो आप दोनों जिसको जानते हो या कनेक्टेड हो आप दोनों, उनसे पूछा आप कैसे हो, क्या हो, आपके बारे में पूरा हैविली, जैसे मैंने बोला आपको स्टार्टिंग से स्टॉक करते हुए, आपके बारे में जानते हुए मैं देख रही हूँ। बहुत स्पार्क फील कर रहे हैं आज के दिन। ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि हम दोनों एक परफेक्ट मैच है। मैं जो पार्टनर हमेशा चाहता था या चाहती थी, ये वही है। एक क्लियरिटी इनको बेसिकली आ रही है माइंड में। हो सकता है कुछ लोगों को आज रात ये कोई मैसेज कर दें, हर किसी के साथ नहीं कह रही हूँ, जनरल रीडिंग है गाइस, तो हर किसी से तो मैच नहीं करेगा, पर हाँ कुछ लोगों के साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनका मैसेज भी आ सकता है, एक हाय हेलो का मैसेज जरूर आ सकता है। अगर ऐसा कुछ आता है तो प्लीज बताइएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा, या हो सकता है कि कॉल ही आ जाए या कुछ बात करें, ये ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप इग्नोर कर दो, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कल भी चाहते थे ये आपको कॉल मैसेज करना, पर कल क्या था ना, इनको ऐसा लग रहा था कैसे करूं, कंट्रोल कर रहे थे। और ऐसा दिख रहा है कि कल इनको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं कुछ मैसेज कॉल करूंगा और इसने कुछ पुरानी बातें ले आया कि तुमने मेरे साथ ये नहीं करा, मुझे छोड़ा, किसी तीसरे पर्सन की बात करी या कुछ करी, तो फिर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो इस डर से इन्होंने आपको कल ना मैसेज या कॉल नहीं किया। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। आपके साथ ऐसा हुआ है तो बताइएगा जरूर। पता है आज रात ये क्या सोच रहे हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी दिक्कतें आ जाए, कोई भी कितनी दूरियां भले ही हो गई है, अब मुझे प्रॉब्लम सही करनी है। अब ये रिश्ता मुझे निभाना है, सुलझाना है चीजें जो आप दोनों के बीच में हो गई हैं, दूरियां आ गई हैं, प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी हुआ है ना, उसको सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं। आज तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में इनको देख रही हूँ।
ये चाहते हैं आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना, क्लियर टॉक करना। आज तो ये यही सोच रहे क्लियर कम्युनिकेशन करूंगा या करूंगी, अपने दिल की सारी बातें बता दूंगा या बता दूंगी, फिर ये जो भी कहे। कुछ ऐसा भी दिख रहा है, भले ही गुस्सा ही करती है तो कर ले, या गुस्सा करता है तो कर ले, पर मुझे अपने दिल की बात बतानी है, मुझे उसको हर चीज बतानी है, उसको उतना प्यार देना है। अब बात करनी ही है, बहुत हो गया, मैं बहुत भाग गया अपनी फीलिंग से या भाग गई अपनी फीलिंग से। अब मुझे नहीं भागना है, अब मुझे सीधे बात करके चीजें सॉल्व करनी है। अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या कर रहा है, तो मुझे दिख रहा है उसको भी टाटा बाय करने वाले आएंगे। अगर फैमिली है तो अब तो उनके सामने एक शर्त रखने वाले हैं कि मुझे शादी करनी है तो इसी से करनी है, या फिर मुझे साथ रहना है तो इसी के साथ रहना है। बस वो एक जिद्दीपना मैं देख रही हूँ इनके अंदर, जो अभी तक नहीं ले रहे थे, अभी तक उनकी बातों में आ रहे थे, पर वो चीजें मुझे अभी दिख रही है। अब आपको चूज करना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया किसी थर्ड पर्सन के लिए, पर अब मुझे दिख रहा है आपको चूज करना चाहते हैं हर हाल में। अब ये चाहते हैं, आज ये सोच रहे हैं हम दोनों के बीच में अब कोई ना आए। अब बहुत आ गए, बहुत प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत दूरियां देख ली। अब मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे बीच में आए और हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, ऐसा ये सोच रहे हैं। अब ये तो ये भी सोच रहे हैं कि गुस्सा नाराजगी जितनी है इसकी, जितनी दिखा रही है या दिखा रहा है, दिखाने दो, अब बोलने दो, मैं सुन लूंगा या सुन लूंगी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा बोलूंगी, मुझे सुनना है और चीजें सही करनी है, कॉम्प्रोमाइज करना है। जो बोलेगी, जैसा कहेगी या कहेगा, मैं वैसा कहूंगा, करूंगा। देखो मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जीज दिख रही है ना, ये एक ऐसा भी सोच रहे हैं, हो सकता है आपको बोल दें, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये सोच रहे हैं कि आपको कॉल करके ऐसा बोले कि चलो एक शुरुआत कर लेते हैं, दोस्ती से ही सही, आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं। देखो फीलिंग्स इनके मन में अभी वही वाली प्यार वाली मोहब्बत वाली है, पर हो सकता है ये आपसे कहें कि चलो फ्रेंड्स ही बन जाते हैं, क्योंकि एक डर है ना इनके मन में कि कैसे बोलूं, कैसे कहूं, ऐसा कुछ दिख रहा है कि दोस्ती से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कहीं आप इनके ऊपर बिलीव नहीं करते हो, आप ट्रस्ट नहीं करते हो, शायद नहीं करोगे तो एक दोस्ती का हाथ ही बढ़ा लेते हैं, ऐसे ही ट्रस्ट जीत लेते हैं, फिर चीजें सॉल्व करेंगे, ऐसा मुझे ये भी दिख रहा है। अब ये आपके लिए ना हर किसी से लड़ना चाहते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे फिर वो कोई थर्ड पार्टी हो या कोई थर्ड सिचुएशन हो। अब आपके लिए हर चीज वो करना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ बहुत चेंजेस आए हैं इनके नजरिए में, बहुत ज्यादा बदले हैं ये इंसान, बदल चुके हैं ये, बहुत डिफरेंसेस आए हैं इनके अंदर, बहुत ज्यादा। आप खुद इनसे बात करके ना आपको खुद फील होगा, आपको लगेगा ये कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा या कर रही है, ये क्या मतलब इतना चेंज कैसे हो गया या हो गई, इसने तो कभी मेरी सुनी ही नहीं या मेरा कभी सुना ही नहीं, आज ये मेरी कैसे सुनने को तैयार है। ये आपकी सुनने वाले हैं लिटरली, आप बोलोगे, गुस्सा भी करोगे ना तो भी ये सुनने को तैयार है। इनने अब एक पक्का मन बना लिया है कि मुझे चीजें सही करनी है। देखो गाइस, ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, पर मुझे यहाँ पर कुछ राशियां बहुत ज्यादा दिख रही है, जैसे कि मेष यानी कि एरीज, लियो, सिंह राशि, मुझे पाइसेस दिख रहा है यहाँ पर यानी कि मीन राशि, कैंसर दिख रही है, कर्क राशि, वृश्चिक भी हो सकती है, स्कॉर्पियो, मुझे जिमिनाई, मिथुन, विर्गो, कन्या भी दिख रहा है, मकर राशि दिख रही है, कैप्रिकॉन, टॉरस दिख रही है, वृषभ, लिब्रा दिख रही है, तुला राशि। ये कुछ राशियां मुझे दिख रही है। वैसे तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, पर हाँ ये मुझे ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हुए यहाँ पर दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि एक पर्सन जैसे दौड़ कर आ रहा है,
ऐसी एनर्जीज दिख रही है, दौड़ कर भाग कर आना चाहते हो जैसे आपके पास। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ आपको कहीं अकेले में ले जाना चाहते हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये प्लान कर रहे हैं कि ट्रैवलिंग के थ्रू आया जाए और आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए और बातचीत की जाए, ऐसा कुछ दिख रहा है। हो सकता है कॉल आके ये आपसे कुछ टाइम बाद ऐसा बोले भी कि ट्रैवलिंग करके आए और आपसे मिलने के लिए बोले, ऐसा मैं कुछ एनर्जीज देख रही हूँ। या फिर अगर आप पास में भी हो तो ये आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। वो कॉल मैसेज हो सकता है इनका आ जाए, पर बात आपसे ना ये फेस टू फेस करना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर, क्लियर करना चाहते हैं बातों को। आज रात ये सब सोच रहे हैं कि मुझे बात क्लियर करनी है, बैठकर बात करनी है, सुलझानी है। लिटरली जो चीज आप मिस करते थे ना, ये आपसे मिलेंगे और आपको वैसे ही एज अ प्रिंसेस या क्वीन की तरह ट्रीट करने वाले हैं या किंग की तरह ट्रीट करने वाले हैं। आप शॉक होने वाले हो। मैं वो एनर्जीज भी देख रही हूं यहां पर। दिल की बात बताते हुए मैं देख रही हूँ यहाँ पर। 3 नंबर मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है गाइस। 3 या फिर 12, 21, ओके, ये हो सकते हैं आपके पार्टनर। या 30, आपके पार्टनर का नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ, या आपका हो सकता है, क्योंकि 3 नंबर मुझे स्ट्रांगली बनते हुए यहाँ पर दिख रहा है। मुझे यहाँ पर J दिख रहा है, K दिख रहा है, H दिख रहा है, इनिशियल्स M दिख रहा है, N दिख रहा है, ओके, O दिख रहा है, B दिख रहा है, A दिख रहा है, Y। तो ये कुछ इनिशियल्स भी मुझे दिख रहे हैं। आपके नाम आपके लेटर में हो सकते हैं या इनके नाम के लेटर में हो सकते हैं, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। बेसिकली आप भी इनको बहुत ज्यादा याद कर रहे हो। कल भी बहुत ज्यादा याद कर रहे थे, आज भी आप बहुत ज्यादा इनको याद कर रहे हो। मैं ये एनर्जीज भी आपकी देख रही हूँ। कल आप भी रोए थे या आज के दिन आप रोए हो इनको याद करके। कुछ किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं, पर किसी के लिए मुझे ये भी यहाँ पर एनर्जीज फील हो रही हैं। थोड़ा पॉजिटिव रहो, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करो, क्योंकि ये इनको रियलाइज है, पछतावा है, ये बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। चीजें सॉल्व होने वाली हैं आप दोनों के बीच में। आपको ना ये मुझे आज ऐसा भी दिख रहा है कि एक ऑफर देने का सोच रहे हैं, कमिटमेंट या प्रपोजल, या बात कर सकते हैं कि हम कैसे चीजें सॉल्व कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। फैमिली नहीं मान रही तो फैमिली को मनाने के लिए आपसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आज तक तो ये हो सकता है कि आपसे इतना डिस्कस नहीं कर रहे थे इस चीज को लेकर, इग्नोर करते थे, भागते थे, पर अब ये अपनी फीलिंग्स से नहीं भाग पा रहे हैं, आपसे नहीं भाग पा रहे हैं। देखो, कोशिश की मूव ऑन करने की, फैमिली की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से, पर अब इनसे नहीं हो पा रहा है। तो ये आपसे ये समझ चुके हैं कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती बेसिकली। तो ये आपको कुछ इमोशनल ऑफर कर सकते हैं। मैं वो एनर्जीज भी यहाँ पर देख रही हूँ। आज रात कुछ लोगों के लिए आप खुद फील करोगे, कुछ वो लव वाइब्रेशन फील कर सकते हो इनकी तरफ से, कुछ मैं वो भी देख रही हूँ, क्योंकि ये आपको याद कर रहे हैं ना, तो आप लव वाइब्रेशन फील कर सकते हो। और कल रात भी आपने कुछ तो सैडनेस फील करी होगी इनकी तरफ से, कि जैसे मानो ये सैड है, ऐसा कुछ हो सकता है मुझे, क्योंकि कल तो बहुत नेगेटिव हुए थे ये, बस गलतियों को सोच रहे थे, गलतियों के बारे में ज्यादा सोच रहे थे कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की। पर आज ये पॉजिटिव माइंडसेट में, आज ये गलतियों को सुधार कैसे सकते हैं। कल तो ये सुधारने का सोच ही नहीं रहे थे, बस अपने ऊपर ही रोना धोना, स्ट्रेस लेना, एंजाइटी होना, हेडेक होना, ये रहा है कल के दिन का पूरा। पर आज, हाँ, आज पॉजिटिव हैं और अच्छी चीजें सोच रहे हैं, और अच्छा भी है। जिस चीज से ये भाग रहे थे, दूर भाग रहे थे अपनी फीलिंग से, आप से, पर अब काफी पॉजिटिव नजरिए में बदलाव आया है। क्रेडिट गोज टू यूनिवर्स और गॉड, ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा यूनिवर्स की तरफ, क्योंकि इतना बदलाव आया है आपके पार्टनर में, वो भी ऊपर वाले की बदौलत, यूनिवर्स की बदौलत, डिवाइन की बदौलत। तो
ज़रूर से आप ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। ओके, तो अभी मुझे बस इतनी एनर्जी स्पिक हो रही है आपके पार्टनर की। 9 भी दिख रहा है यहाँ पर, 1 भी दिख रहा है। ओके, तो गाइस ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर जरूर कीजिएगा।